हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों पर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, समाज सुधारक हो या धार्मिक सुधार आंदोलन हो, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं की बात करेंगे आज। और एक बार जो भी नए व्यूवर्स हैं वो सभी चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो के अपडेशन कोई भी हो आपसे छूटने ना पाए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। ठीक है, जो वेस्टर्न कल्चर था उससे सर्वप्रथम जो प्रभावित हुए थे तो वो थे शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग के। और ये लोग जो समाज में कुरीति फैली हुई थी उनको दूर करने के लिए ही इस वेस्टर्न कल्चर का समर्थन करते थे। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपका, कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? बहुत सारे क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय साहब पर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। भारतीय जागरण का नव अग्रदूत, या भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत, या भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है और सभी का आंसर क्या होता है? राजा राम मोहन राय। तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय साहब को। ठीक है, इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और राजा राम मोहन राय ने की थी, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, पहले ही ब्रह्म सभा था हालांकि, उसके बाद ही ब्रह्म समाज इसको नाम दे दिया जाता है। और ये आप याद रखिएगा कि मूर्ति पूजा का राजा राम मोहन राय जी ने विरोध भी किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? यहाँ पर भारतीय है, ये भारतीय ब्रह्म समाज है और वो ब्रह्म समाज है। यहाँ पर यही मेन फ़र्क है बस। ब्रह्म समाज आए तो राजा राम मोहन राय, और भारतीय ब्रह्म समाज आए तो केशव चंद्र सेन। भारत के प्रथम मिशनरी भी इनको कहा जाता है, केशव चंद्र सेन को। इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, ब्रह्म समाज का जो प्रिंसिपल्स हैं वो किस पर आधारित है? तो वो एकेश्वरवाद। ठीक है, एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर पर विश्वास रखने वाला। क्वेश्चन नंबर 6 है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी? सत्यार्थ प्रकाश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इसकी स्थापना की गई, रचना की गई थी सत्यार्थ प्रकाश की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किस समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो शुद्धि आंदोलन था उसका समर्थन किस समाज ने किया था? तो ये किया था आर्य समाज ने। ठीक है, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती वाला। तो इतना आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने ही क्या किया? सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया। हालांकि आगे चलकर दादा भाई नौरोजी इस शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये समाज सुधारकों में पूछा जाएगा तो वहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आता है। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती का तो आपको पता ही, आर्य समाज की स्थापना 1875 में इन्होंने की थी। और कहाँ पर की थी ये भी पूछा गया है, तो बम्बई में की थी। ठीक है, बम्बई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट है, आत्माराम पांडुरंग। इस तरीके से याद रख सकते हैं, प्रार्थना कैसे की जाती है? आत्मा से। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। इतना आप याद रखिएगा। देव समाज का संस्थापक कौन था? तो देव कौन है? शिव, यानी कि शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? जो अभी भी काफ़ी चर्चा में रहता है, राधा स्वामी सत्संग। और अभी तक खैर ये है कि कोई विवाद नहीं बना है। तो ये बहुत ही पुराना सत्संग है। तो इसमें संस्थापक से दो लोग जुड़े थे, शिवदयाल साहब, दो लोग नहीं, शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज। ठीक है, एक ही थे। इनका उपनाम कह सकते हैं आप, शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज ही राधा स्वामी सत्संग से जुड़े थे। अगर इसकी हम बात करें राधा स्वामी सत्संग की, तो ये बूझा गया है। तो ये आपके आगरा प्लेस है यूपी में, आगरा में ही इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगरा से ही शुरुआत हुई थी। और ये बूझा गया है क्वेश्चन कि किस स्थान से इसकी स्थापना हुई थी। तो ये जो आंदोलन था राधा स्वामी सत्संग का, तो ये 1861 में आगरा से इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, यानी कि वहीं से इसका संचालन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। मतलब ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे जो गोपाल हरि देशमुख थे, ठीक है। तो महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे, इसलिए इनको क्या नाम उपाधि दे दी गई, लोकहितवादी, ठीक है। नेक्स्ट, शारदा एक्ट संबंधित था। शारदा एक्ट किससे संबंधित था? ये था बाल विवाह से, ठीक है। तो आप इतना याद रखिएगा, बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था शारदा एक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी। मतलब जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की सफलता थी, या उसमें जो भी संचालन हो रहा था समाज को जागृत करने के लिए, ठीक है, तो उसमें किसका योगदान था? तो वो था एनी बेसेंट का। मेन कारण जो था उसमें सफलता का कौन थी? एनी बेसेंट। अगर इसकी बात करें हम, तो वैसे 1879 यानी कि 1879 में कर्नल आलकाट एवं एक और मैडम ब्लावस्की, ठीक है, भारत आए थे और मद्रास के पास इन्होंने अडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कर दी थी, वहीं पर मुख्यालय बना दिया था। हालांकि एनी बेसेंट जी इसकी बाद में सदस्य बनी थी, लेकिन जो सक्रिय भूमिका निभाई थी वो सबसे ज़्यादा भारत में वो निभाई थी एनी बेसेंट ने, ठीक है। इन्होंने हिंदू धर्म को विश्व गुरु धर्म, इस तरीके से आध्यात्मिक धर्म के सिद्धांत को फॉलो करने के लिए भी कदम बढ़ाए, ठीक है। और कुल मिलाकर के यह है, इन्होंने बहुत ही सारे ऐसे कदम उठाए जो भारत में आपके हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुए, ठीक है। तो यही कार्य था इनका, एनी बेसेंट जी का। 15 क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है बहुजन समाज। तो बहुजन समाज के थे मुकुंदराव पाटिल। मुकुंदराव पाटिल बहुजन समाज के संस्थापक थे, और ये खासकर ये था कि ब्राह्मण विरोधी है, प्रबल कांग्रेस विरोधी आंदोलन था, इसको आप कह सकते हैं। आप समझ सकते हैं उस समय काफ़ी ऊंच नीच का भेद होता था, ठीक है। मिडिल क्लास, थर्ड क्लास, इस तरीके से लोअर क्लास, बहुत ही ज़्यादा कास्टिज़न, मतलब जातिवाद था, और बहुत ही भेदभाव किया जाता था। तो मुकुंदराव पाटिल ने ही ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रभावित होकर के ये बहुजन समाज बना दिया था 1910 में, ठीक है, 1910 में बना दिया था। तो आप इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से आरंभ हुआ? तो नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से ही आरंभ हुआ था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से आरंभ हुआ? ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से। और ये ज्योतिबा फूले ही साहब क्या करते हैं कि 1848 में लड़कियों के लिए प्रथम स्कूल इनके ही द्वारा खोला गया था, ठीक है, 1848 में। और ये कहते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही जो सामाजिक बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको दूर किया जा सकता है। हालांकि आपसे पूछे कि आधुनिक भारत में महिला आंदोलन का प्रेरणा स्रोत किसे माना जाता है? आधुनिक भारत में पूछे तो वो आपके रमाबाई रानाडे, ठीक है, रमाबाई रानाडे हैं। और इस समाज सुधारक वगैरह से अगर पूछता है जनरली भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से आरंभ हुआ, तो ज्योतिबा फूले, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1924 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो जो मंदिर में भ्रष्टाचार हो रहा था, हालांकि उस समय जो वर्ग थे, निचले तबके के लोग थे, जिनको मतलब एक तरीके से बहुत ही अपमानजनक दृष्टि से देखा जाता था, वो हर स्थान पर ब्राह्मणों के खिलाफ एक उग्र आंदोलन भी कर रहे थे, ठीक है। ब्राह्मणों का वर्चस्व था हर मंदिरों पर, हर तीर्थ स्थानों पर। तो इससे भी अब लोग ऊब चुके थे, और अपनी जो उनकी आप कह सकते हैं कि वरीयता थी, वो दिन ब दिन गिरती जा रही थी, ठीक है। तो उसी को बनाए रखने के लिए अपर क्लास से थोड़ी लोअर क्लास से अपर तक जाने के लिए वो सब ब्राह्मण विरोधी भी थे, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मणों का लगभग हर स्थान पर ही कब्जा था। तो ये जो बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन था, ये भ्रष्टाचार, मंदिरों में जो भ्रष्टाचार हो रहे थे उससे ही संबंधित था। नेक्स्ट होली पद्धति संबंधित थी, तो ये बंधुआ मजदूरी से थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
तो गुलामगिरी जो है वो ज्योतिबा फूले की लिखी हुई पुस्तक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है गुलामगिरी, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, और अगर याद रख सकते हैं आप तो एक और याद रख लीजिएगा कि जो प्रार्थना समाज था वो तो आपको बता ही दिया शायद, पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। तारकेश्वर हो गया ये आपका, मंदिरों में भ्रष्टाचार, होली पद्धति भी हो गई, और बाकी जितने भी क्वेश्चन थे इसमें लगभग हो ही चुके हैं। तो चलिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अगले टॉपिक पर जो भी बनेंगे, जो भी टॉपिक होगा सभी कवर अप कराए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।